हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर सिबलिंग्स। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 5 कवर किया था, जिसके 2 पार्ट्स बनाए थे। फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेनेशन थी चैप्टर की और सेकंड पार्ट में हमने एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे। आज हम करेंगे चैप्टर 6, जिसका नाम है बी केयरफुल ऑफ ट्रिक्स्टर्स। ट्रिक्स्टर्स होते हैं जो चालबाजी करते हैं, जो लोगों को चीट करते हैं, उन्हें बोलते हैं। तो हमें उनसे सावधान रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। अब इस स्टोरी को हम रीड करते हैं जल्दी से। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ क्लेवर मैन नेम्ड राम प्रसाद। एक बार की बात है, यहाँ एक बहुत ही चालाक आदमी रहता था जिसका नाम था राम प्रसाद। ही ऑफन प्लेड ट्रिक्स टू चीट पीपल। वो अक्सर क्या करता था, वो चालबाजियां करता था, ट्रिक्स चलता था जिससे लोगों को वो चीट करता था। वंस ही हायर्ड अ रूम एट एन इन फॉर अ नाइट। एक बार उसने एक रूम हायर किया एक नाइट के लिए, एक इन में, एक होटल में उसने रूम हायर किया। ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सुबह को जल्दी से उठ गया। व्हेन ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो। जब उसने अपनी विंडो से बाहर देखा, ही सॉ अमित। उसने अमित को देखा। अमित कौन था? द ऑनर ऑफ द इन। उस इन का ऑनर था। सिटिंग इन हिज गार्डन। वो कहाँ बैठा था? अपने गार्डन में बैठा हुआ था। अमित वॉज ड्रेस्ड अप इन एन एक्सपेंसिव एंड ब्यूटीफुल कोट। अमित ने एक बहुत ही महंगा और ब्यूटीफुल कोट पहना हुआ था। राम प्रसाद वॉज टेम्प्टेड बाय दैट कोट। वो कोट राम प्रसाद को बहुत अच्छा लगा। एकदम कहते हैं ना, कोई कोई चीज़ एकदम से अच्छे से लग जाना, लुभा जाना किसी चीज़ का। एंड ही हिट अपॉन अ प्लान टू हैव इट फॉर हिमसेल्फ। और उसे एकदम से फिर से एक प्लानिंग करने लगता है, एक ट्रिक चलने लगता है जिससे वो कोट अपने लिए ले सके। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, ही वेंट टू अमित। वो अमित के पास जाता है, जो गार्डन में बैठा था, ऑनर जो था इनका, उसके पास जाता है। ही स्टार्टेड टॉकिंग टू अमित हु वॉज सिटिंग देयर ऑन अ चेयर। वो अमित से बात करने लगता है। कौन बात करने लगता है? राम प्रसाद अमित से बात करने लगता है, जो वहां पर चेयर पर एक बैठा हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल ही प्रेज्ड हिम फॉर द सर्विसेज ऑफ द इन विच प्लीज्ड अमित अ लॉट। सबसे पहले उसने क्या किया? उस पर बटरिंग करने लगा, उसे मक्खन लगाने लगा, उसकी तारीफ करने लगा, प्रेज करने लगा। उसे किस चीज़ के लिए तारीफ करी? कि उसे जो इनमें उसने सर्विसेज दी, उससे वो बहुत खुश हुआ। और अमित भी बहुत उससे सर्विसेज से उस बात को सुनकर बहुत खुश होता है। दे कंफर्टेबली टॉक्ड विद ईच अदर। अब वो इतने कंफर्टेबल हो गए आपस में। पहले तो स्ट्रेंजर्स थे वो दोनों, फिर बाद में आपस में कंफर्टेबल हो गया। वो आराम से अपने बात करने में लगे हुए थे। देन अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन, इन द मिडल ऑफ कन्वर्सेशन, राम प्रसाद yawned and after some time he howled like a wolf which completely surprised अमित। कुछ टाइम बाद वो अचानक से क्या होता है, बात चल रही है हम दोनों में, कन्वर्सेशन हो रहा है राम प्रसाद में और अमित में। तो राम प्रसाद अचानक से यॉर्निंग करता है, जमाई लेता है, और कुछ टाइम बाद वो वॉल्फ की तरह हाउल करता है। वॉल्फ जैसे चिल्लाते हैं वैसे करने लगता है, जिससे अमित बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। इनफैक्ट अमित वॉज स्केयर्ड। बल्कि क्या हुआ, अमित बहुत डर गया। ही थॉट दैट देयर वॉज समथिंग रॉन्ग विद राम प्रसाद। उसने सोचा कि राम प्रसाद के साथ कुछ तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? अमित आस्क्ड राम प्रसाद इन अ लो एंड हॉरिफाइड वॉइस। अमित जो है राम प्रसाद से बहुत ही धीमी और डरी हुई आवाज में पूछता है। क्या पूछता है? वाई डिड यू हाउल लाइक अ वॉल्फ। तुम एक वॉल्फ की तरह क्यों चिल्लाए, क्यों हाउल किया तुमने एक वॉल्फ की तरह? यू हैव रियली स्केयर्ड मी विथ सच साउंड। ऐसी आवाज से तुमने मुझे बहुत डरा दिया। आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू हाउल लाइक दैट अगेन। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरीके से फिर से हाउलिंग मत करना। आई हैव नो कंट्रोल ओवर इट सेड राम प्रसाद। अब राम प्रसाद तो चालबाज था, उसने ये सब हाउलिंग जो कर रहा था वो उसे डराने के लिए कर रहा था। तो राम प्रसाद क्या कहता है? मेरा इस चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है। विद द इंटेंशन ऑफ टेरिफाइंग अमित इवन मोर ही सेड। मीन्स और ज़्यादा अमित को डराने की इंटेंशन से उसने क्या कहा? इफ़ आई यॉन 3 टाइम्स, अगर मैं 3 बार जम्हाई लेता हूँ, आई एक्चुअली टर्न इनटू अ वॉल्फ। और मेरे साथ क्या होता है, मैं एक्चुअल में एक वॉल्फ में टर्न हो जाता हूँ। हियरिंग दिस, ये बात सुनकर अमित गॉट इवन मोर स्केयर्ड। अमित और ज़्यादा डर जाता है। अमित बहुत ज़्यादा डर जाता है। नेक्स्ट क्या होता है? राम प्रसाद कंटिन्यूड स्पीकिंग। राम प्रसाद बोल और उसे डराने लगता है और क्या बोलता है? प्लीज़ डोंट लीव मी अलोन। मुझे अकेला मत छोड़ो। आई एम फ्राइटेंड। मैं
डरा हुआ हूँ। एंड विद दैट, और इतना कहने के बाद ही yawned अगेन एंड गेव अनदर हाउल, वो फिर से यॉर्निंग करता है, फिर से हाउलिंग करता है, उसे और डराने लगता है। एट द साउंड ऑफ द सेकेंड हाउल जब कर देता है वो, अमित टर्न पेल एंड ट्राइड टू रन अवे फ्रॉम देयर इमीडिएटली। अमित पेल हो जाता है, पेल मीन्स पीला पड़ जाना, मीन्स जैसे हम डर जाते हैं तो एकदम हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं ना, तो ऐसे अमित हो गया और फिर वहां से उसने भागने की कोशिश करी, तुरंत इमीडिएटली वो भागने लगता है। बट राम प्रसाद कॉट हिम फ्रॉम बैक होल्डिंग हिज कोट, मीन्स राम प्रसाद लेकिन राम प्रसाद उसे पीछे से पकड़ता है, उसके कोट को पकड़ लेता है एंड रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे बैक, और उसे रिक्वेस्ट करता है कि यहीं पर रहो मेरे साथ। वाइल रिक्वेस्टिंग अमित टू स्टे ही yawned अगेन, जब वो अमित से रिक्वेस्ट कर रहा होता है स्टे करने के लिए, मीन्स उसी के साथ रुकने के लिए, वो फिर से यॉर्निंग करने लगता है, उसे फिर से डराने लगता है। टेरिफाइड अमित रिगल्ड आउट ऑफ द कोट टू विच राम प्रसाद वॉज टाइटली होल्डिंग ऑन एंड रैन इन टू द इन। जो डरा हुआ अमित था, जो उस इन का ऑनर था, वो कोट को छोड़ देता है, कोट को निकाल देता है, रिगल्ड आउट कर देता है, मीन्स कोट को एक छोड़ देता है जिस कोट को राम प्रसाद ने टाइटली पकड़ रखा था, और उसे छोड़कर वो इनकी तरफ भाग जाता है। आउट ऑफ फियर ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन, और डर की वजह से वो इतना डर गया था कि उसने अपने आप को लॉक कर लिया था एक रूम में। देयर वॉज अ स्माइल ऑन द फेस ऑफ राम प्रसाद, राम प्रसाद के चेहरे पर एक स्माइल थी, क्यों स्माइल थी? क्योंकि जो उसने ट्रिक चली थी वो सक्सेसफुल हो गई थी। ही क्विकली पुट ऑन द कोट एंड रैन अवे फ्रॉम द इन, और उसने जल्दी से उस कोट को पहन लिया और इनमें से भाग गया, वहां से भाग गया। तो उसने ऐसे चाल चली थी और अमित को भी बहुत डरा दिया था। तो ये स्टोरी हमारे यहाँ पर फिनिश होती है। स्टोरी का मोरल है, डोंट इंडल्ज योर सेल्फ इन टू अननेसेसरी कन्वर्सेशन विद द अननोन पीपल, मीन्स अपने आप को अननोन पीपल से अननेसेसरी कन्वर्सेशन हमें नहीं करनी चाहिए, जिसे हम नहीं जानते तो उससे हमें फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारी इस स्टोरी का मोरल है। यहाँ पर ये स्टोरी बिल्कुल फिनिश होती है। अब हम मूव ऑन करेंगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में फर्स्ट आते हैं हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट है वेयर वॉज अमित सिटिंग। अमित कौन था? उस इनका ऑनर था, तो वो कहाँ बैठा था? कोर्टयार्ड, इन द इन, गार्डन और प्लेग्राउंड। ही वॉज सिटिंग इन द गार्डन। नेक्स्ट इज हु ऑफन प्ले ट्रिक्स टू चीट पीपल, लोगों को चीट करने के लिए ट्रिक्स कौन प्ले करता था? अमित, राम प्रसाद, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अमित तो सीधा साधा इंसान था, वो इनका ऑनर था। राम प्रसाद चीट करता था पीपल को। नेक्स्ट इज हु वॉज वियरिंग एन एक्सपेंसिव एंड ब्यूटीफुल न्यू कोट। एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल और नया कोट किसने पहना हुआ था? अमित ने, राम प्रसाद ने, दोनों ने, या किसी ने भी नहीं? अमित वॉज वियरिंग। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ राम प्रसाद इन फ्राइटनिंग अमित। अमित को डराने के पीछे राम प्रसाद का इंटेंशन क्या था, मीन्स वो क्या चाहता था? टू किल अमित, अमित को मारना चाहता था। टू गेट द न्यू कोट लेना था उसे। टू रॉब द मनी, पैसे लेने थे उसे। या टू स्टील द गुड्स, सामान चुराना था। उसे बस नया कोट चाहिए था क्योंकि वो उसे बहुत अच्छा लगा था। एमसीक्यूज हो गए। नेक्स्ट आते हैं हमारे ट्रू फॉल्स। फर्स्ट इज राम प्रसाद वॉज अ ट्रिक्स्टर। राम प्रसाद ट्रिक्स्टर था, मीन्स चालबाजियां करता था। ट्रू। अमित वॉज ऑल्सो अ बिग चीटर, अमित भी एक बिग चीटर था। नहीं, इट इज फॉल्स। राम प्रसाद वॉन्टेड द एक्सपेंसिव कोट फॉर हिमसेल्फ, राम प्रसाद को वो एक्सपेंसिव कोट अपने लिए चाहिए था। ट्रू। राम प्रसाद हाउल्ड लाइक अ वॉल्फ, राम प्रसाद ने वॉल्फ की तरह आवाजें निकाली। ट्रू। हाउलिंग बाय राम प्रसाद फ्राइटेंड अमित, राम प्रसाद ने जो हाउलिंग करी उससे अमित बहुत ज़्यादा डर गया। इट इज़ ट्रू। तो ये हो गए हमारे ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट मूविंग, देयर इज क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट, वेयर डिड राम प्रसाद स्टे एट नाइट। रात में राम प्रसाद कहाँ रुका था? इन एन इन। वो कहाँ रुका था? एक इन में रुका था, एक होटल में रुका था। वाई वॉज राम प्रसाद टेम्प्टेड बाय द कोट, राम प्रसाद कोट देखकर इतना टेम्प्टेड क्यों हुआ, इतना खुश क्यों हुआ? बिकॉज इट वॉज एक्सपेंसिव एंड ब्यूटिफुल, क्योंकि वो कोट जो था बहुत महंगा था और बहुत सुंदर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड राम प्रसाद चीट अमित। अब राम प्रसाद ने अमित को कैसे चीट किया? उससे पहले तो उसकी तारीफ करी थी उसने, उसे प्रेजिंग दी थी, फिर उसके बाद क्या किया? उसे हाउलिंग करी,
उसने अजीब अजीब आवाज़ निकाली। फिर राम प्रसाद ने अमित के मन में ऐसा डर बिठा दिया कि वो एक वॉल्फ में टर्न हो जाएगा, वॉल्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे वो भागने लगा। तो राम प्रसाद ने क्या किया कि उसने उसे पीछे से टाइटली होल्ड कर लिया, उसके कोट को पकड़ लिया, इसलिए अमित ने डर के मारे उसके अपने कोट को छोड़ के वो भाग गया, और जिससे राम प्रसाद ने उसे चीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड अमित लॉक हिमसेल्फ इन? अमित ने अपने आप को अंदर क्यों बंद कर लिया था? बिकॉज ऑफ फियर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आते हैं हमारे फिलअप्स। फर्स्ट, अमित वॉज वियरिंग एन डैश कोट। अमित ने कैसा कोट पहना हुआ था? एक्सपेंसिव, यानी बहुत महंगा। नेक्स्ट, राम प्रसाद थॉट ऑफ अ डैश टू हैव द कोट फॉर हिमसेल्फ। राम प्रसाद को क्या हुआ, क्या आया, क्या सोचा उसने जिससे वो अपना कोट, उस कोट को अपने लिए ले सके? उसने एक प्लान किया। नेक्स्ट, आई हैव नो डैश ओवर इट सेड राम प्रसाद। राम प्रसाद ने कहा कि मेरा इस पर कुछ नहीं है, क्या नहीं है? कंट्रोल नहीं है। वाइल रिक्वेस्टिंग डैश टू स्टे, वो किससे रिक्वेस्ट कर रहा था स्टे करने के लिए, वहां पर रुकने के लिए? अमित से। राम प्रसाद यॉन्ड अगेन, राम प्रसाद फिर से यॉर्निंग करता है। नेक्स्ट, अमित टर्न डैश एंड ट्राइड टू फ्ली फ्रॉम देयर इमीडिएटली। अमित जो है वो कैसा हो जाता है? पेल हो जाता है। मैंने बताया ना अभी पीला पड़ जाता है, वो ठंडा सा पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा डर भी जाता है और वहाँ से बहुत जल्दी भागने लगता है। तो यहाँ पर हमारे ये चैप्टर फिनिश हो गया, एक्सप्लेनेशन भी हो गई है, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और हमें सपोर्ट भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।